दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सामान्य व्यक्ति जीवन में बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद एक अपना घर बना पाता है। उसका एक सुंदर एवं वास्तु के अनुरूप घर हो जिसमें वह अपने परिवार के साथ प्रेम और सुख पूर्वक शांति से जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन यदि उस भवन में कुछ वास्तु दोष हो तो भवन के निवासियों को पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। भवन निर्माण के बाद उसे फिर से तोड़कर वास्तु दोषों को दूर करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी तोड़ फोड़ के इन दोषों को दूर करने के कुछ आसान उपाय बताए हैं, जिन्हें करके हम निश्चित ही अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बिना घर में कुछ तोड़ फोड़ किए सभी दिशाओं के वास्तु दोष को दूर करने के उपाय के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ईशान दिशा के वास्तु दोष के बारे में और उसके निवारण के बारे में। तो दोस्तों यदि भवन का ईशान क्षेत्र कटा हो या उसमें कोई वास्तु दोष हो तो उसे कटे हुए भाग पर एक बड़ा शीशा लगवाना चाहिए। इससे भवन का ईशान क्षेत्र बड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त किसी साधु, महात्मा अथवा गुरु बृहस्पति या फिर ब्रह्मा जी का कोई चित्र अथवा मूर्ति को ईशान कोण में रखें। बृहस्पति ईशान के स्वामी हैं और देवताओं के गुरु हैं। ईशान दिशा के वास्तु दोष के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए साधु महात्माओं और बृहस्पति को बेसन की बर्फी या लड्डुओं का प्रसाद बांटना चाहिए। ईशानोमुख भवन की उत्तरी दिशा में ऊंची इमारत या भवन हो तो इस ऊंची इमारत और भवन के बीच एक मार्ग, पतली गैलरी बना देना चाहिए, अर्थात कुछ खाली जगह छोड़ दें। इससे ऊंची इमारत के कारण उत्पन्न दोष का स्वतः निवारण हो जाएगा। अगर ईशान कोण में रसोई घर हो तो उस रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रख दें और रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भर कर रखें। इससे भी ईशान कोण में रसोई होने का दोष दूर हो जाता है। अगर ईशान कोण में शौचालय हो तो उस शौचालय का प्रयोग यथासंभव बंद कर दें अथवा शौचालय की बाहरी दीवार पर एक बड़ा आदमी के कद के बराबर का शीशा या शिकार करते हुए शेर का चित्र लगाएं। ईशान में शौचालय होने में उपरोक्त में कोई भी उपाय अवश्य ही करें क्योंकि ईशान कोण में शौचालय का होना अत्यंत अशुभ होता है। फिर ईशान क्षेत्र में पेयजल का कोई स्रोत, नल जरूर होना चाहिए। ईशान में एक चीनी मिट्टी के पात्र में जल में गुलदस्ता या एक जल के पात्र में फूलों की पंखुड़ियां रख दें और इस जल और फूल को नित्य बदलते रहें। ईशान दिशा के भवन में शुभ फल की प्राप्ति हेतु विधि पूर्वक बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें। इससे ईशान दिशा के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। बात करते हैं पूर्व दिशा के वास्तु दोष निवारण के उपायों के बारे में। तो दोस्तों यदि भवन का पूर्व क्षेत्र कटा हो या उसमें कोई वास्तु दोष हो तो उस कटे हुए भाग पर एक बड़ा शीशा लगाएं। इससे भवन का पूर्व क्षेत्र बड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। पूर्व की दिशा में वास्तु दोष होने पर उस दिशा में भगवान सूर्य देव की 7 घोड़ों के रथ पर सवार वाली एक तस्वीर जरूर स्थापित करें। नित्य सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में गुड़ और लाल चंदन को डालकर गायत्री मंत्र का 7 बार जप करते हुए अर्घ्य दें। पुरुष अपने पिता और स्त्री अपने पति की सेवा करें। भवन के पूर्व भाग के ऊंचा होने से धन और स्वास्थ्य की हानि होती है, अतः भवन के पूर्वी भाग को सदैव नीचा, साफ सुथरा और खाली रखें। इससे घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, धन और वंश में वृद्धि होगी तथा समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं पूर्व दिशा में लाल, सुनहरे और पीले रंग का प्रयोग करें। पूर्वी दिशा के बगीचे में लाल रंग के गुलाब को लगाएं। पूर्व दिशा को बल देने के लिए बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। पूर्व दिशा के भवन में मुखिया को हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूर्व दिशा के भवन में पूर्व में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। भवन में सूर्य की प्रथम किरण के प्रवेश हेतु खिड़की अवश्य ही बनानी चाहिए अथवा पूर्व दिशा में एक दीपक अथवा सुनहरी या पीली रोशनी वाला बल्ब जलाएं। पूर्व दिशा के भवन में सूर्य यंत्र की स्थापना अवश्य ही करें। पूर्व मुखी भवन में मुख्य द्वार के बाहर पूर्व की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा अवश्य ही लगानी चाहिए। इससे सदैव शुभता की प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं आग्नेय दिशा के वास्तु दोष के निवारण के उपाय के बारे में। तो दोस्तों यदि
भवन का आग्नेय कोण कटा हो या बढ़ा हो तो इसे काटकर वर्गाकार या आयताकार बनाएं। आग्नेय दिशा में लाल रंग का एक बल्ब कम से कम 3 घंटे तक अवश्य जलाएं। आग्नेय दिशा में द्वार होने पर उस पर लाल रंग का पेंट करा दें अथवा लाल रंग का पर्दा लगा दें। आग्नेय दिशा में गणेश जी की एक तस्वीर या मूर्ति रखें। अग्निदेव की एक तस्वीर मूर्ति आग्नेय दिशा के वास्तु दोष को दूर करती है। वहीं आग्नेय कोण में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इस दिशा में ऊंचे पेड़ बिल्कुल भी ना लगाएं। आग्नेय कोण के भवन में लाभ हेतु प्रतिदिन रसोई में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं एवं हर शुक्रवार को गाय को मीठे चावल या पेड़े भी खिलाएं। यदि आग्नेय दिशा में दोष है तो गाय बछड़े की सफेद संगमरमर से बनी मूर्ति या तस्वीर को भवन में इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि वह आसानी से लोगों को दिखाई पड़े। आग्नेय दिशा का स्वामी शुक्र होता है। यह ग्रह दाम्पत्य संबंधों का कारक है, अतः इस दिशा के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए जीवन साथी के प्रति आदर और प्रेम बनाए रखें। घर की स्त्री को हमेशा खुश रखें। आग्नेय दिशा के भवन में शुक्र यंत्र की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर बात करते हैं दक्षिण दिशा के वास्तु दोष निवारण के उपायों के बारे में। तो दोस्तों, यदि भवन की दक्षिणी दिशा कटी हो या बढ़ी हो तो इसे काटकर वर्गाकार या आयताकार बनाएं। दक्षिण दिशा में खाली स्थान न छोड़ें। यदि खाली स्थान रखना आवश्यक हो तो इस दिशा में कंक्रीट के बड़े और भारी गमले में बड़े पौधे लगाएं। इस दिशा में शुभता प्राप्ति हेतु घर के बाहरी हिस्से में लाल रंग का उपयोग करें। दक्षिणी दिशा में भवन होने पर भैरव तथा हनुमान जी की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का भारी से भारी सामान दक्षिण दिशा में ही रखें। भवन की दक्षिणी दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का बड़ा चित्र अवश्य ही लगाएं। दक्षिणी दिशा में दोष होने पर दक्षिणी दिशा में मंगल यंत्र की स्थापना अवश्य ही करें। यह बहुत ही शुभ फल देता है। फिर बात करते हैं नैऋत्य दिशा के वास्तु दोष निवारण के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि भवन की नैऋत्य दिशा कटी हो या बढ़ी हो तो इसे भी काटकर वर्गाकार या आयताकार बनाएं। नैऋत्य दिशा को हमेशा ऊंचा और भरी हुई रखें। इस दिशा के ऊंचे होने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। नैऋत्य दिशा में भारी सामान अथवा मूर्तियां अवश्य ही रखें। इस दिशा में अधिक खुला स्थान होने पर यहाँ पर ऊंचे बड़े पेड़ लगाएं। इसके अतिरिक्त घर के भीतर भी नैऋत्य दिशा में कंक्रीट के गमले और भारी और बड़े पेड़ पौधे लगाएं। नैऋत्य दिशा में वास्तु दोष निवारण के लिए राहु के मंत्रों का जप करें। पितरों का श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक संपादित कर अपने पितरों को अवश्य ही संतुष्ट करें। इस क्षेत्र की दक्षिणी दीवार पर मृत सदस्यों की एक तस्वीर लगाएं जिस पर पुष्पदम टंगी हो। वर्ष में कम से कम एक बार पूरे कुटुंब के साथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक दुग्धाभिषेक अवश्य ही करें तथा महादेव को कांस्य रजत या स्वर्ण निर्मित नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर प्रार्थना करते हुए उसे नैऋत्य दिशा में दबा दें। नैऋत्य दिशा के भवन में राहु यंत्र की स्थापना अवश्य ही करें। राहु के मंत्रों का जाप इस दिशा में बैठकर पूर्व की ओर मुंह करके करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा एवं नैऋत्य दिशा के सभी दोषों को समाप्त कर देगा। फिर बात करते हैं पश्चिम दिशा के वास्तु दोष के निवारण के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि भवन की पश्चिमी दिशा कटी हो या बढ़ी हो तो इसे भी काटकर वर्गाकार आयताकार बनाकर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। पश्चिमी और पूर्व दिशा में खाली स्थान कम ही रखें। पश्चिमी दिशा का भवन होने पर सूर्यास्त के समय प्रार्थना के अलावा कोई भी शुभ कार्य न करें। भवन के स्वामी को हर शनिवार शनिदेव के दर्शन और काले उड़द और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। साथ ही नित्य शनिदेव की एक माला भी आवश्यक जपनी चाहिए। भवन के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाएं जिसका मुख नीचे की तरफ हो। भवन के पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना अवश्य ही करवानी चाहिए। इससे पश्चिम दिशा के वास्तु दोष में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं वायव्य दिशा के वास्तु दोष निवारण के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि वायव्य दिशा का भाग बढ़ा हो तो उसे भी काटकर वर्गाकार या आयताकार बनाएं। वायव्य दिशा में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा के चांद की तस्वीर लगाने से भी वायव्य दिशा के दोषों का निवारण हो जाता है। पूर्णिमा की रात खाने की चीजों पर पहले चांद की किरण को पड़ने दें, फिर उसके बाद उसका सेवन करें। वायव्य दिशा में बने कमरे में ताजे फूलों का गुलदस्ता रखें। वायव्य दिशा में छोटा फव्वारा या एक्वेरियम स्थापित करना भी शुभ होता है। नित्य प्रातः गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव मंत्र का पाठ करें।
भवन के मुखिया को भगवान शिव एवं चंद्र देव के मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। वायव्य दिशा के दोषों के निवारण के लिए इस दिशा में प्राण प्रतिष्ठित मारुति यंत्र एवं चंद्र यंत्र की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। फिर बात करते हैं आखिरी और उत्तर दिशा के वास्तु दोष निवारण के उपाय के बारे में। यदि भवन की उत्तर दिशा का भाग कटा हो तो उत्तरी दीवार पर एक बड़ा आदमी के कद का शीशा लगाने से उस दिशा के वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। इस दिशा में लक्ष्मी देवी का चित्र जिसमें मां कमल के आसन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों लगाना बहुत ही शुभ रहता है। उत्तर दिशा की दीवार पर तोते का चित्र लगाएं, इससे भवन में पढ़ाई कर रहे बच्चों को बहुत सहायता मिलती है। उत्तर दिशा की दीवार पर हल्के हरे रंग का पेंट लगाना बहुत शुभ रहता है। उत्तर दिशा में बुध यंत्र, कुबेर यंत्र अथवा लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करना उत्तर दिशा के सभी वास्तु दोषों के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सभी दिशाओं के वास्तु दोष के निवारण के बहुत ही सरल उपाय बताएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।